हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। वेल गाइस, तो कहानी शुरू होती है 4 जुलाई की रात से, जहां हर जगह सेलिब्रेशन का माहौल है और दोस्तों के बीच वो स्पेशल फीलिंग। इसी बीच हम हमारी फिल्म की लीड कैरेक्टर एवा को देख पाते हैं, जो वापस अपने घर लौट चुकी है, वो भी एक खास वजह के लिए। उसकी बेस्ट फ्रेंड डेनिका की एंगेजमेंट पार्टी होने वाली थी और एवा उसे सेलिब्रेट करने के लिए स्पेशली आई थी, क्योंकि एवा और डेनिका बचपन की बेस्टीज है जो लंबे वक्त के बाद मिल रही थी। वेल, तो एंगेजमेंट पार्टी एकदम धमाकेदार होती है। लाइट्स, ड्रिंक्स, दोस्ती, डांस, सब कुछ परफेक्ट था। वहाँ एवा को मिलता है डेनिका का फियांसे, जिसका नाम टेडी स्पेंसर है, और एक और चेहरा जो कहीं एवा के दिल के कोने में छुपा था, वो माइलो है। जी हाँ, वो एवा का एक्स रह चुका है, जिससे वो लंबे अरसे के बाद मिलने वाली है। उसे मिलकर एवा के दिल में पुरानी यादें ताजा हो जाती है। और अब जबकि पार्टी खत्म होती है, तो पार्टी के बाद ग्रुप डिसाइड करता है कि वो सभी फायरवर्क्स देखने चलते हैं, लेकिन किसी नॉर्मल जगह नहीं, हिल टॉप से, जहाँ से व्यू सबसे बेस्ट होता है। सब रेडी होते हैं, निकलते हैं, लेकिन तभी ही वहाँ उन्हें उनकी एक पुरानी दोस्त नजर आती है, जिसका नाम स्टीवी है। स्टीवी एवा और डेनिका ओल्ड स्कूल फ्रेंड थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग काफी समय से कांटेक्ट में नहीं हैं, जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि ग्रुप उसे इनवाइट करता है अपने साथ फायरवर्क के लिए, जो करने से पहले तो वो मना करती है, लेकिन एवा के कहने पर फिर वो मान जाती है। अब ग्रुप कंप्लीट हो चुका था, फिर क्या, सब हिल टॉप की तरफ निकलते हैं, फायरवर्क्स, लाफ्टर और एक परफेक्ट रात के सपने के साथ। लेकिन क्या ये रात वाकई में परफेक्ट थी? और अब जबकि सभी लोग हिल टॉप पर पहुंच चुके हैं, तो हम देख पाते हैं कि टेडी, जो हमेशा मजाक की मूड में रहता था, उसने एक डेंजरस प्रैंक कर दिया। उसने अचानक चिल्लाया, लुक आउट, जिससे डेनिका डर के तुरंत ब्रेक मार देती है। कार रुक जाती है, लेकिन सबका हार्ट स्कीप कर जाता है। पर फिर से वो लोग जर्नी कंटिन्यू करते हैं और हिल टॉप पर पहुंच सभी लोग व्यू एंजॉय ही कर रहे थे कि तभी टेडी फिर से मजाक के मूड में आ जाता है और देखते ही देखते वो रास्ते के बीच में खड़ा हो जाता है, जहाँ उसे एक कार ऑलमोस्ट हिट करने ही वाली थी। तभी ही माइलो ने उसकी जान बचा ली, लेकिन फिर उसी चीज का मजाक बनाते हुए वो वही खड़ा होता है। लेकिन जैसे उसने सोचा था वैसा नहीं होता और उसका अंजाम बहुत बुरा निकलता है। और दूसरी कार जो काफी तेजी से आ रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आता और अचानक वो ब्रेक मार देता है, जिस कारण टेडी तो बच जाता है, लेकिन कार क्लिफ पर अटक जाती है, जिसे देख सभी लोग शॉक है और सभी लोग कार में बैठे हुए शख्स को बचाने की कोशिश करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो कार क्लिफ से नीचे गिर जाती है, जिसे देख सभी शॉक है, किसी को कुछ समझ नहीं आता। एवा, माइलो और स्टीवी पैनिक हो जाते हैं कि वो लोग क्या करें, पुलिस को बुलाए या नहीं, लेकिन टेडी और डेनिका उन्हें रोक देते हैं। टेडी कहता है, किसी ने हमें देखा नहीं है, बस चुपचाप रहो, सब ठीक हो जाएगा, जिसे डेनिका भी एग्री करती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये तो एक नॉर्मल एक्सीडेंट है जो हिल टॉप पर अक्सर होता रहता है। जिसके बाद क्या, सब रिलेक्टेंटली मान जाते हैं, लेकिन दिल में गिल्ट और टेंशन बैठ जाता है। एक छोटा सा मजाक अब एक बड़ा राज बन गया है, जो उन सब के बीच अब दरार डाल रहा है, क्योंकि कार में वो लोग मौजूद थे, लेकिन इमोशनली सब अलग हो चुके हैं। और ऐसे ही सभी चीजों को 1 साल बीत जाते हैं। एवा फिर से वापस साउथ पोल पहुंचती है अपनी पुरानी बेस्ट फ्रेंड डेनिका के ब्राइडल शावर के लिए। जी हाँ, इस बार डेनिका की शादी हो रही है, लेकिन टेडी से नहीं, बल्कि नामक एक शख्स से। एवा के साथ है एक पॉडकास्टर टाइलर, जो 1997 की
पुराने मैसेकर पे रिसर्च कर रही है अपनी नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए। ब्राइडल शावर के दौरान सब गिफ्ट अनरैप कर रहे होती है। हंसी मजाक चल रहा होता है, तभी डेनिका को एक अजीब गिफ्ट मिलता है जो एक नोट है और उसमें लिखा हुआ है कि आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। सबके चेहरे एकदम पेल हो जाते हैं। डेनिका सबको समझाने की कोशिश करती है कि ये नोट और किसी ने नहीं बल्कि टेडी ने भेजा है ताकि वो उसकी शादी रुका सके। जो बात सुन माइलो थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है कि उसने उस विक्टिम जिसका नाम सैम कूपर था उसके बारे में रिसर्च की थी, पर अनफॉर्चुनेटली उसे उस शख्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, मानो जैसे वो इंसान कभी था ही नहीं। और ठीक उस रात सब कुछ बदलने वाला था। डेनिका ऊपर अपने रूम में थी, एक शांत बात ले रही थी, मेडिटेशन में लॉस थी। उसे लगा शायद आज की टेंशन दूर हो जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि नीचे मौत घुस चुकी है। जी हाँ, कुछ समय पहले उसे मिलने के लिए वेट पहुंचा हुआ था जो उसका नीचे वेट तो कर रहा था, पर अनफॉर्चुनेटली मौत का कुछ और ही प्लान था, क्योंकि हम देख पाते हैं कि फिशरमैन स्लीकर पहने हुए एक इंसान उसका ब्रूटली मर्डर कर देता है। पुलिस स्टेशन में सब दोस्तों का रियूनियन होता है। डेनिका शैटर्ड है, आंखों में गिल्ट था। वो कह रही है मेरी गलती है, मैंने उसकी चीखें तक नहीं सुनी। उस रात एवा उसके साथ रुकती है और डेनिका उसे एक पुराना गिल्ट शेयर करती है, ये कहते हुए कि उसे लगा कि एवा उससे नाराज है क्योंकि लास्ट टाइम जो चीजें हुई उसने उसे राज रखने के लिए कहा था, पर एवा उसे शांत कर उसे सुला देती है। और फिर अगली सुबह हम देख पाते हैं कि सभी दोस्त वापस मिलते हैं, जहां उन लोगों ने टाइलर का पॉडकास्ट सुना है जिसमें 1997 में हुए सारे मर्डर की इंफॉर्मेशन टाइलर दे रही है, जिसकी शुरुआत नोट से हुई थी और धीरे धीरे लोगों की मौत हो रही थी, वो भी फिशरमैन स्लीकर पहने हुए इंसान से। जो सुन सभी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन एवा टाइलर से मिलने के लिए पहुंचती है और वो उसे एक पुरानी जगह बी साइड हाउस ले जाती है जहाँ पहले एल्सा और हेलन शिवर का मर्डर हुआ था, वो भी 1997 में। और जैसे ही अंदर जाकर वो लोग जगह को एक्सप्लोर कर ही रहे होते हैं कि किलर उन लोगों पर अटैक कर देता है। एवा एक हैंगिंग केज में ट्रैप हो जाती है, जिस कारण वो टाइलर की हेल्प नहीं कर पाती और टाइलर बचते हुए एटिका पहुंचती है, लेकिन किलर उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ उसे बेदर्दी से मार उसकी लाश को बाहर सबके सामने लटका देता है। जो देख एवा समझ जाती है ये कोई ऑर्डिनरी किलर नहीं, पुलिस तो मदद करने से रही, अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, किसी बाहर वाले से मदद लेना। लेकिन किलर तो उन सब की एक एक हरकतों का हिसाब जानता है। किलर के खिलाफ सब कुछ हारता देख एवा एक लास्ट होप ढूंढने निकलती है। वो जानती है हॉफमैन यूनिवर्सिटी एक छोटा सा कॉलेज जहाँ अब जूली जेम्स प्रोफेसर बन चुकी है। जी हाँ, 1997 की मैसेकर की सर्वाइवल। एवा उसके सामने गिर पड़ती है, प्लीज हेल्प कर दो, वो किलर वापस आ गया है। जूली सुनकर घबरा जाती है, लेकिन समझ जाती है कि जो भी है ये फिर से पर्सनल है, जिस कारण वो एवा को कहती है उसकी सारी बातें सुनने के बाद कि सच में ये पर्सनल है, जिस कारण वो किलर उन लोगों को ही टारगेट कर रहा है और उन्हें जल्द से जल्द सैम कूपर के बारे में खोजना होगा। अब वही मीनवाइल हम देख पाते हैं कि टाउन में एक पब्लिक मीटिंग होती है जहां ग्रांट और पुलिस चीफ अनाउंस करते हैं सब कुछ कंट्रोल में है। साथ ही उनका ये मानना है कि टाइलर की मौत उसके मैसेकर के ऑब्सेशन के कारण हुई है। साथ ही उन्होंने सबके लिए एक प्रेयर सर्विस शुरू की है जिसे फादर जूड़ा करेगी। लेकिन एक आवाज क्राउड से आती है जो कि स्टीवी के बॉस हैं और असली सर्वाइवल, जिनका नाम रे ब्रॉन्सन है। रे गुस्से में चिल्लाता है, प्रेयर से कुछ नहीं होगा, हमें किलर का सामना करना होगा। उसके बाद वो स्टीवी और बाकियों से मिलता है, जिसके बाद सारे मसले जान वो सीधा जूली के पास पहुंचता है, उसे ये कहते हुए कि उसने एवा को गलत एडवाइस दी है क्योंकि किलर को ढूंढना मतलब सुसाइड करना है। पर हम देख पाते हैं कि एवा नहीं रुकती और वो माइलो और स्टीवी के साथ मिल क्लू ढूंढने निकल पड़ती है। और जहाँ सैम कूपर की क्रैश गाड़ी रखी होती है वहाँ वो लोग एक झूठी कहानी बनाते हैं कि सैम कूपर एवा का भाई था और उन लोगों को उस कार की डिटेल चाहिए।
और हम देख पाते हैं कि उन्हें कार की डिटेल मिल जाती है और एक बड़ा राज सामने आता है। वो कार और किसी की नहीं बल्कि एक्चुअल में फादर जूडा की थी। और वही दूसरी तरफ डेनिका और टेडी पहुंचते हैं सेमेट्री, जहां वो किसी हिडन कनेक्शन को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन वही किलर उन पर हमला कर देता है। डेनिका ऑलमोस्ट मरने वाली होती है, पर टेडी एंड मोमेंट पर पहुंच उसे बचा लेता है, जिसके बाद उसे वो घर ले जाता है जहाँ डेनिका ने सभी लोगों को बुला लिया है ताकि वो सेफ फील कर सके। टेडी के साथ उसका कनेक्शन वापस बन रहा होता है। और वही दूसरी तरफ एवा और माइलो अपने रिश्ते में आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन जब एवा थोड़ा इंटेंस हो जाती है जिससे माइलो हेजिटेट करना शुरू कर देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। वहीं पर किलर उसका वेट कर रहा था, जिसके बाद वो उसे स्नैप कर सीधा उसे कार में ले जाता है और उसी की कार को वो वहाँ से ले भी जाता है, वो भी उसकी डेड बॉडी के साथ। अगली सुबह एवा और डेनिका जाते हैं चर्च, जहाँ एवा डिस्ट्रैक्ट करती है फादर जूडा को। और वही दूसरी तरफ डेनिका एक ओल्ड फोटो निकाल लेती है जिसमें जूडा और सैम कूपर साथ हैं, साथ ही कुछ डिस्टर्बिंग राइटिंग्स भी। दोनों पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन ग्रैंड को कॉल करके पुलिस चीफ उन्हें मेंटल केस समझ के लॉक कर देता है। इसी बीच टेडी जिम जाता है जहाँ किलर उसे ट्रैप करता है और फिर ग्रैंड को भी लॉक करके दोनों को ब्रूटली मर्डर कर देता है। डेनिका को एक हॉरिफाइंग ड्रीम आता है जहाँ उसने हेलन की स्पिरिट ब्लेम कर रही है, उसे सेल्फिश कहते हुए। अगली सुबह टेडी और ग्रैंड की लाश हार्बर पर लटकाई जाती है और फाइनली पुलिस एवा और डेनिका को छोड़ देती है। और टेडी की लाश देख वो सभी हैरान रहते हैं, जिसके बाद एवा को माइलो की भी डेड बॉडी उसी की कार में मिलती है, जिसे देख एवा पूरी तरह टूट जाती है। जिसके बाद डेनिका और स्टीवी उसे खींच टेडी की बोट पर ले जाते हैं। तभी पुलिस जूडा को अरेस्ट करने पहुंचती है, पर वहाँ उन्हें जूडा तो मिलता है लेकिन जिंदा नहीं। जी हाँ, जूडा की भी मौत हो चुकी है। और तभी ही पूरी फोटो पुलिस वाले के सामने रिवील होती है। जी हाँ, किलर और कोई नहीं स्टीवी है। बोट पे एवा और डेनिका उसे देख शॉक्ड है। स्टीवी उन लोगों पर अटैक कर देती है। वो बताती है कि वो रिहैब में सैम कूपर से मिली थी और उस रात सैम उसे रिलैप से बचाने आया था, पर उसे नहीं पता था कि वो कार उसकी है। डेनिका और स्टीवी फाइट करते हैं जहाँ एवा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन स्टीवी डेनिका को नहीं छोड़ती और उस पर अटैक कर उसे समुद्र में फेंक देती है। तभी ही रे वहाँ पहुँचता है, जो स्टीवी को डेनिका को मारने से तो रोक नहीं पाया, लेकिन एवा को वो बचा लेता है, वो भी स्टीवी को शूट कर। जिसके बाद एवा जूली को फोन कर सारी बातें बताती है, जिससे वो काफी शॉक है, क्योंकि जूली को ये समझ आ जाता है कि स्टीवी एक किलर है और दूसरा और कोई नहीं बल्कि रे है, जिस कारण वो रे के शॉप की तरफ निकलती है, जहां हम देख पाते हैं कि एवा ऑलरेडी रे के साथ मौजूद है। और वहीं पर एवा की नजर स्टीव के जख्मों पर पड़ती है और वो रियलाइज कर पाती है कि उसने ही उसे ये जख्म दिया है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि रे ही वो किलर है। पर रियलाइजेशन में उसे काफी देर हो चुकी है और रे उसे स्टैप कर चुका है। तभी जूली वहाँ पहुँचती है, जिसके बाद रे जूली को बताता है कि उसे साउथ पोर्ट पे काफी गुस्सा था, क्योंकि उन लोगों ने सब कुछ इरेज कर दिया, जिस कारण उसने स्टीवी की हेल्प करने का डिसीजन बनाया। वो भी तब जब स्टीवी ने उससे सारी बातें शेयर की और उसका प्लान था सारा ब्लेम जूली पर डालना। तभी ही एवा लास्ट मोमेंट पे रे को स्पीयर गन से शूट कर देती है, क्योंकि वो जूली पर अटैक करने वाला था। और फिर क्या, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि डेनिका भी जिंदा है, जिसे हॉस्पिटल ले आया गया है और दोनों फ्रेंड्स मिल बीच पहुंचते हैं, जहां वो लोग कुछ अच्छा खाते हैं। साथ ही एवा कहती है कि रे ने उसे बताया है कि स्टीवी अभी भी जिंदा है। जिसके बाद बड़े पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ तो हम देख पाते हैं एक और फेमिलियर फेस वापस आता है, जो कि कार्ला विल्सन है। जूली उसके पास एक फोटो लेकर आती है जहाँ कार्ला का फेस क्रॉस किया गया है। जूली कहती है कि हमें उसे ढूंढना होगा जिसने उसे भेजा है। और फिर क्या, ये कहानी यही खत्म होती है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही
वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।